वैसे तो रामायण में रावण का चरित्र मेरे जीवन को काफ़ी प्रभावित किया, क्योंकि जब मैंने रावण के बारे में गहराई से जाना तो यह पाया कि वर्तमान समय में एक मनुष्य उस समय के रावण से बहुत अधिक खतरनाक है। कलयुग में एक आदमी की तुलना रावण से करें तो हमें यहाँ पता चलता है कि रावण हम मनुष्य से लाख गुना अच्छा था। बहुत सारी अच्छाई रावण में मौजूद थी। यही कारण है कि रामायण में रावण मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आइए मैं आपको रावण के बारे में कुछ ऐसी बातें बताती हूँ जो रावण से हर किसी को सीखना चाहिए। सबसे बड़ी बात जो मुझे रावण की अच्छी लगी वह यह है कि यदि वह चाहता तो सीता जी के साथ जबरदस्ती भी कर सकता था, परंतु उसने कभी ऐसा नहीं किया। दूसरी बात जो मुझे सबसे अच्छी लगती है वह आया कि उसने अपनी बहन की इज्जत का बदला लेने के लिए पूरे खानदान को, अपने पूरे वंश को कुर्बान कर दिया। कहा जाता है कि रावण बहुत ही अच्छा राजा था। इस बात का पता इस चीज़ से लगता है कि अंतिम समय में राम जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उनसे नीति शास्त्र का ज्ञान लेने के लिए भेजा। प्राण त्यागने से पहले लंकापति रावण ने भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण को अपने जीवन की सबसे गहरी सीख की शिक्षा दी थी। रावण के द्वारा लक्ष्मण जी को दी गई वे सीख आज भी मनुष्य के लिए, कल्याण के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। आइए विस्तार से जानते हैं। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं आपको ऐसी ही जानकारियाँ देती रहूँ। रावण भले ही बहुत ताकतवर था, लेकिन माता सीता का छलपूर्वक हरण करने और उन्हें बंदी बनाकर रखने के अपराध के कारण ही उसका अंत भगवान राम द्वारा किया गया। लेकिन भगवान राम भी यह मानते हैं कि रावण के जैसा महाज्ञानी और विद्वान संसार में कोई नहीं, इसलिए तो उन्होंने लक्ष्मण को रावण से ज्ञान प्राप्त करने का आदेश दिया था। लंकापति रावण राक्षस कुल के राजा थे, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि रावण की तरह दूसरा कोई व्यक्ति नहीं था। लंकाधिपति दशानन रावण बलशाली, महापराक्रमी योद्धा, परम शिव भक्त, वेदों के ज्ञाता और महापंडित थे। इन गुणों के बावजूद भी रावण को माता सीता के हरण की सजा मिली और भगवान राम के हाथों उनका अंत हुआ। रावण जब मृत्युशैया पर था तब भगवान राम ने लक्ष्मण को आदेश दिए कि वह रावण के अंतिम समय में उनसे जीवन के अहम ज्ञान को प्राप्त करे, जो रावण के अलावा और कोई नहीं दे सकता। राम के कहने पर रावण से शिक्षा प्राप्त करने पहुंचे लक्ष्मण। राम ने लक्ष्मण से कहा, तुम रावण के पास जाओ और उससे जीवन की अहम शिक्षाएं प्राप्त करो। भगवान राम के आदेश पर लक्ष्मण भी मरणासन अवस्था में पड़े रावण के सिर के पास जाकर खड़े हो गए, लेकिन रावण ने लक्ष्मण से कुछ भी नहीं कहा। लक्ष्मण राम के पास आकर बोले, प्रभु, मैं बहुत देर तक रावण के पास खड़ा रहा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, किसी से ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके सिर नहीं बल्कि चरणों के पास रहना चाहिए। तब लक्ष्मण रावण के चरणों के पास जाकर बैठ गए। इसके बाद रावण ने लक्ष्मण को अंतिम समय में जीवन से जुड़े गुण उपदेश दिए। रावण द्वारा बताई इन बातों का महत्व आज भी है और हर किसी को इसे जरूर जानना चाहिए। पहला उद्देश्य दिए कि रावण लक्ष्मण से कहते हैं कि किसी शुभ या अच्छे काम को करने में कभी भी देर नहीं करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रावण लक्ष्मण से क्या कहते हैं, किसी शुभ या अच्छे काम को करने में कभी भी देर नहीं करना चाहिए, लेकिन बुरे या अशुभ काम के प्रति जितना हो सके मोहवश में करें या उसे टालने का प्रयास करें। दूसरा नीति ये है कि व्यक्ति को कभी भी अपनी शक्ति और पराक्रम का घमंड नहीं करना। इतना अहंकार कभी नहीं होना चाहिए कि उसे अपना शत्रु और रोग तुच्छ लगने लगे, क्योंकि छोटे से छोटा रोग भी प्राणघातक हो सकता है और कमजोर शत्रु भी खतरनाक हो सकता है। मेरे लिए राम और उसकी वानर सेना को तुच्छ मानना ही सबसे बड़ी भूल थी, जो कि मेरे मृत्यु का कारण बनी, और आज मैं तुम्हारे सामने मरणासन अवस्था में पड़ा हूँ। तीसरी नीति यह है कि रावण ने तीसरा उपदेश देते हुए लक्ष्मण को ज्ञान की बातें बताते हुए कहा कि
व्यक्ति को शत्रु और मित्र के बीच पहचान करने की परख होनी चाहिए। हमारी सबसे बड़ी भूल यह है कि हम अपने शत्रु को मित्र समझ लेते हैं, जो कि बाद में हमारे शत्रु साबित होते हैं। वही जिसे हम शत्रु समझकर पराया कर देते हैं, वही हमारे असली मित्र होते हैं। रावण ने लक्ष्मण को ज्ञान देते हुए कहा कि अपने जीवन के गुप्त रहस्य कभी किसी को भी नहीं बताना चाहिए, फिर चाहे कोई कितना भी सगा क्यों न हो। लंका में रहते हुए विभीषण मेरा शुभेच्छु था और मैं उसे अपने सारे गुप्त राज बताए थे, लेकिन जब वह राम की शरण में गया तो मेरे विनाश का कारण बन गया। इस तीनों नीतियों को अपनाकर आप अपने जीवन के सारे दुखों को दूर कर सकते हैं। रावण ने लक्ष्मण जी से कितनी बड़ी बात कही है, ये तो आप भी सुन चुके हैं। तो आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट में जय श्री राम लिखकर ज़रूर बताइएगा और हाँ, एक प्यारा सा लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।